श्री प्रेम रामायण के कथा वक्ता हनुमान जी श्रोता हैं और लखनलाल जी वक्ता हैं। ये हैं हमारे राधा कृष्ण भगवान और श्रृंगारनिधि सरकार। गुरुदेव भगवान के अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री राम कुमार दास कोठारी जी महाराज, संत सेवी, बीमार संतों की सेवा करने वाले। गुरुदेव ने इन्हें आज्ञा दी थी कि बेटा, संतों की सेवा सब करते हैं, बीमार संतों की सेवा कोई जल्दी नहीं करता है। भोजन वस्त्र भंडारी तो सब जगह संतों को मिलता है, पर जब बुढ़ापे में बीमार पड़ते हैं उस समय सेवा बड़ी कठिन होती है, बड़ा कष्ट होता है। मेरी इच्छा है कि ये सेवा हो। किशोरी जी कृपा करें, आप इस सेवा को प्रारंभ करिए और अयोध्या धाम में ये सेवा, खूब बीमार संतों की सेवा होना चाहिए। उससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। और बड़ी कठिन सेवा है और बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है। भोजन वस्त्र की अपेक्षा बीमारी स्थिति में उनकी सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। जय श्री राम। 19वीं सदी के सिद्ध महापुरुष अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज एक विश्व के अद्वितीय महापुरुष हुए हैं। 19वीं सदी में ऐसे महापुरुष दुर्लभ, ऐसे प्रेमी संत अति दुर्लभ हैं। इनका सत्संग, इनकी वाणी, इनका उपदेश अगर जीवन में उतार लिया जाए तो बेड़ा पार है। अवश्य ही भगवत प्रेम प्राप्त होगा। उनकी एक एक वाणी अमूल्य है। यही महापुरुष हैं जिन्होंने प्रेम रामायण लिखी है। उसमें मिथिला का विस्तार से वर्णन है, जानकी जी का विस्तार से वर्णन मिलता है। अवश्य एक बार प्रेम रामायण जरूर पढ़ना चाहिए। जीव उद्धार हित हैं हरि के अवतार, द्वैत हरण मंगल करण, बोध जनित सुख मूल, अघो चाट मन बस करण, मोहन हरि अनुकूल, पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, राम प्रेम रह छाए, प्रेम रामायण नाम तेहि, दियो हृदय हर्षाय। बोलिए आचार्य महाप्रभु की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। अहे मित ममता बेगत नित, अनासक्त बिन चाहे, जनु परमारथ देह धरी, मिथिलापुर नर नाय। अति उदार राखत और प्रीति, सूर समर जानत नृपनीति, सब गुण धाम जनक महाराजू, तिन्हि पाए हम मूरस भाजू। श्री दशरथ जी महाराज श्री जनक जी महाराज की बड़ाई करते हुए कहते हैं, अति उदार राखत और प्रीति। श्री जनक जी महाराज अत्यंत उदार हैं, सबसे प्रेम करते हैं। सूर समर माने लड़ाई में जो है सूर हैं, सूरवीर हैं, माने उनसे बढ़कर के कोई दूसरा योद्धा नहीं है। जानत नृप नीति, राज्य किस तरह से चलाना चाहिए, किस नीति से चलाना चाहिए, उन्हें भली प्रकार से ज्ञान है। सब गुण धाम, जितने भी गुण जाने जाते हैं उन गुणों के धाम हैं। तेना ही पाए हमहू रज भाजो। श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं, उनका संबंध हो जाने के बाद हम भी जो है परम शोभा संपन्न हो गए, माने बड़ाई से जो है हम अभिभूत हो गए। लक्ष्मी निधि का करो बड़ाई, मनहु परम परमारथ भाई। उपज भये जग
निम कुल भूषण सब विधि पितु समान निर्दूषण। श्री दशरथ जी महाराज सभा में विराजे हुए समस्त सभासदों से कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी निधि हैं, जो उनकी गोद में बैठे हुए हैं, कहा इनकी मैं क्या बड़ाई करूं। मनहु परम परमार्थ भाई, ये भाइयों, ये तो साक्षात परम पद के ही स्वरूप है। उपज भये जग निम कुल भूषण, ये संसार में पैदा हो करके निम कुल के भूषण हैं। सब विधुमात समान निर्दूषण, जिस तरह से इनके पिताजी श्री जनक जी महाराज उनमें कोई दोष नहीं है, उसी तरह ये भी निर्दूषण है, इनमें भी कोई दोष नहीं। सुनत सभा सब भई सुखारी, अपलक जिनिमिन सुदही निहारी। शीस नाये कर जोरी कुमारा, बोलो बचन अमान सुखारा। श्री दशरथ जी महाराज के द्वारा श्री जनक जी के पुत्र श्री लक्ष्मी निधि जी की उस बड़ाई को सुनकर के संपूर्ण सभा भई सुखारा, अत्यंत प्रसन्न हो गई। अपलक निमिनप सुतहि निहारी, सभी अपलक नेत्रों से कुंवर लक्ष्मी निधि को देखने लगे। शीश नाय कर जोरी कुमारा, बोले बचन अमान सुखारा। श्री लक्ष्मी निधि महाराज अमानी बन के बड़ी ही प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर और सिर झुका करके बोले, नाथ प्रभु ने कर सहज सुभावा, नीचहु आदर दे सुहावा। राम पिता कस कहीं न ऐसे, वेद प्रशंसई जाए सुबह से। श्री लक्ष्मी निधि हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे नाथ, बड़ों का तो ये स्वभाव ही है कि नीचहु आदर दे सुहावा, अपने से नीचे लोगों को भी वो हमेशा आदर देते हैं, बड़प्पन देते हैं। राम पिता कस कहाई न कैसे, राम जी के तो आप पिताजी हैं, ऐसे राम जी के पिता होने पर आप ऐसा क्यों ना कहेंगे, माने ऐसा ही कहेंगे। वेद प्रशंसा ही जाए सुबह से, श्री दशरथ जी महाराज की प्रशंसा वेदों ने भी की है। जनक सुवन पुनि बचन मृदु, शीस नाये कर जोर, बोले सब कहाँ देत सुख, सुने बिने प्रभु मोर। श्री जनक जी महाराज के जो पुत्र श्री लक्ष्मी निधि महाराज हैं, उनकी इस दैन्य भरी वाणी को सुन करके और उनके हाथों को जुड़े हुए देख करके, सिर को नीचा किए हुए देख करके, बोले सब कहाँ देत सुख। श्री लक्ष्मी जी महाराज सबको आनंदित तो सुख देते हुए और फिर इसके बाद बड़ी विनम्रता भरी वाणी से पुनः बोलते, भेजी भेंट तात तव चरणा, स्वीकृत करहि दास गुण शरणा। दशरथ कहे काहे नहीं पायो, पुनि पुनि जनक सुभेंट पटायो। हाथ जोड़ करके सिर झुका करके श्री लक्ष्मी निधि कहते हैं, हमारे श्रीमान दाऊ जी ने आपके चरणों में भेंट भेजी और स्वीकृत करई दास गुण शरणा, अपना शरणागत समझकर, अपना दास समझ करके जो श्रीमान दाऊ जी ने जो भेंट भेजी है उसे आप स्वीकार करें। दशरथ कहे काहे नहीं पायो, श्री दशरथ जी महाराज ने कहा कि मुझे जनक जी के द्वारा क्या नहीं मिला, क्या नहीं मैंने प्राप्त किया। पुण्य पुण्य जनक सो भेंट पठायो। श्री जनक जी महाराज तो निरंतर मुझे भेंट ही भेजते रहते हैं।
धनी धन वैभव अमित उदारा, लजत कुबेरहूँ देख भुआरा। अस कहि दीनी स्वीकृति भूपा, लहे सबहि निज निज अनुरूपा। श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि श्री जनक जी महाराज का जो वैभव है वो धन्य अति धन्य है। उस वैभव के होते हुए अमित उदार, अत्यंत ही उदार है। पैसा खूब हो और उदारता ना हो, है ना, कृपणता हो, तो सब जो है ठीक नहीं है। तो श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि इनके इस उदार स्वभाव और वैभव को देख करके लज्जत कुबेर भी लज्जित होता है। हर्ष कहि दीन्ही स्वीकृत भूपा, ऐसा कहते हुए श्री दशरथ जी महाराज ने जो भेंट जनकपुर से आई हुई थी उसको लेने के लिए स्वीकार किया, स्वीकृत दे दिया। लहे सबहि निज निज अनुरूपा, सब ने अपने अनुरूप जो भेंट चाहिए, उन जितने सभा लोग में बैठे हुए थे उन्होंने सब लोगों ने भेंट अपने अनुरूप ले ली। जय नृप भ्रात सचिव सह सेवक, पाए भेंट संगमई देवक। वसन विभूषण मणिगण नाना, है गए चंदन विविध विधाना। उस समाज में जो दशरथ जी महाराज के भाई बैठे हुए थे, उनके मंत्री बैठे हुए थे, उनके सेवक बैठे हुए थे, और जो ब्राह्मण बैठे हुए थे, सब पाए भेंट, सबको जो है भेंट प्राप्त हुई। क्या भेंट में मिला? वसन विभूषण, वस्त्राभूषण, अलंकार, मणियाँ, हाथी, घोड़े और रथ, अनेक प्रकार की और वस्तुएं भेंट में प्राप्त हुई। यही विधि भेंट पाए मन हर से, प्रेम विवश बन गए सुसर से। दशरथ गोद कुमार सुहावा, लिए पुत्र जनु इंद्र लखावा। इस प्रकार सबको भेंट जब प्राप्त हुई तब मन हर से सभी बड़े प्रसन्न हुए। सभी प्रेम में विवश होकर के और प्रेम में सरस माने सराबोर हो गए। श्री दशरथ जी महाराज के गोद में श्री लक्ष्मी निधि सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे हो रहे हैं जैसे लिए पुत्र जनु इंद्र लखावा, जैसे देवराज इंद्र अपने पुत्र को लिए हुए शोभा दे रहे हों। प्रेम पगी से गेरी सभा, कुंवर ही लखे हर साए। नयन मार्ग पीवत चाहत, सुभग रूप चित चाय। संपूर्ण सभा जो है प्रेम में भरी हुई है। कुंवर लक्ष्मी निधि को देख देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही है। कुंवर लक्ष्मी निधि जी को अपने नेत्र मार्ग से मानो पीना चाहती है, उनके रूप को पीना चाहती है। इस तरह प्रसन्न चित्त संपूर्ण सभा श्री लक्ष्मी निधि का दर्शन कर रही है। जनक सुवन लई भूपति प्यारा, बोलो बचन विनीत विचारा। आयस होए मात पही जाऊ, करि पद परस जन्म फल पाऊ। श्री जनक सुवन श्री लक्ष्मी निधि श्री दशरथ जी का प्यार दुलार प्राप्त करने के बाद अत्यंत ही विनम्र वाणी से बोलो वचन मन वाणी से बोलते हैं। आयस होए मात पहाँ जाऊं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं माताओं का दर्शन करने के लिए जाऊं। करि पद परस जन्म फल पाऊं,
उनके चरणों का स्पर्श करके अपने जीवन का जो फल है उसे मैं प्राप्त करूं। भूपति कहे सकल निवासा, निस दिन रहत तरस तो। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संघ सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से